नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड या शोध अभिक्षमताएं के क्लास 4 लेंगे, जिसमें टॉपिक है आपका रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। पिछली क्लास में हमने वैलिडिटी को पढ़ लिया था, या अर्थात वैधता को हमने पढ़ लिया था। आज हम वैलिडिटी और एंड रिलायबिलिटी होती है, तो रिलायबिलिटी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो रिलायबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। रिलायबिलिटी क्या होती है कि जब कोई चीज़ क्या करते हैं, बार बार करते हैं और उसके सेम रिजल्ट आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रिलायबल कहते हैं। जब किसी चीज़ के आपके सेम रिजल्ट आते हैं, सेम रिजल्ट, ध्यान रखना, जब भी किसी कार्य का सेम रिजल्ट आता है उसी को क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक ना। यहाँ पे समझते हैं एक रिलायबिलिटी क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता या इसी को क्या कहते हैं, रिलायबल कहते हैं। रिलायबिलिटी, अब ध्यान रखो रिलायबिलिटी क्या होता है। तो आप बार बार किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो, आप बार बार किसी चीज़ को माप रहे हो, किसी चीज़ को माप रहे हो, माप रहे हो, और परिणाम एक जैसे आते हैं, और परिणाम या रिजल्ट एक जैसे आते हैं, एक जैसे आते हैं, तो उसे विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी कहते हैं। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता या इसी को क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी बिलिटी कहते हैं। अब इसको आप समझ लें कि विश्वसनीयता होता क्या है। अब ध्यान रखो कि विश्वसनीयता के कितने प्रकार होते हैं। तो विश्वसनीयता को पढ़ने से पहले हम इसे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को एक बार एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ये जो आपका इमेज है, यहाँ पे ध्यान से समझना। ये इमेज क्या बता रहा है, एक वैलिडिटी को बता रहा है, एक रिलायबिलिटी को बता रहा है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आपके रिसर्च टॉपिक में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम में आते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कोई ना एग्जाम्पल होता है ना कुछ होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है। ये क्वेश्चन एकदम आपके हलवा जैसे है, समझिए, आपके एकदम फ्री के नंबर ये देके जाता है। अब ध्यान रखिए क्या होता है, रिलायबल नॉट वैलिड। पहला जो इमेज है ये क्या है, दो लड़के खड़े हैं, ठीक। अब ध्यान रखो ये क्या कर रहे हैं, धनुष तीर चला रहे हैं। तो अब ध्यान रखो इस सर्किल के बीचों बीच लगेगा। इसको जो चीज, धनुष और तीर का काम क्या है, किसी चीज़ को वो करना, शूट करना, ठीक ना। तो शूट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखो यहाँ पे क्या है, और एक तीर लगा, फिर दूसरा तीर यहीं पे सेम लगा, फिर तीसरा तीर आपका क्या लगा, यहीं सेम जगह लगा। तो जब सेम जगह आप क्या कर रहे हो, सेम जगह एक ही चीज़ को कोई कार्य कर रहे हो और सेम रिजल्ट बार बार दे रहे हो, तो ये जो लड़का या लड़की है ये क्या कर रहा है, अब तीर धनुष से क्या कर रहा है, शूट कर रहा है, तो वो सेम जगह शूट कर रहा है, तो क्या होगा, रिलायबल होगा, नॉट वैलिड, ठीक ना। अब ध्यान रखो क्योंकि वैलिड यहाँ पे माना जाएगा, या फिर क्या कहते हैं, जो चीज़ को एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। वैलिडिटी मतलब होता है क्या, एक्यूरेट, सटीकता, एकदम सीधे जाकर वहीं पे लगे। लेकिन अब ध्यान रखो, अब ध्यान रखो क्या होता है, दूसरा इमेज आपका क्या दिया है, यहाँ पे पहला जो इमेज दिया है रिलायबल हो गया, क्योंकि एक ही जगह सेम क्या हो रहा है, एक ही जगह जाके तीर शूट हो रहा है, ठीक ना। अब ध्यान रखो जो दूसरा इमेज आपका क्या दिया है, दूसरा इमेज ये दिया है कि ये वैलिड है। कैसे वैलिड है, ध्यान रखो आप क्या कर रहे हो, शूट कर रहे हो, ठीक ना। अब शूट ये जो कर रहे हो, यहाँ पे तीर आ रहा है, यहाँ पे तीर आ रहा है, क्योंकि एक सर्किल के अंदर इसी के अंदर शूट करना रहता है, लेकिन एक्यूरेट जगह आप शूट नहीं कर पा रहे हो, ये लो वैलिड है। लो वैलिड, वैलिड तो है लेकिन कम वैलिड है, ध्यान रखना। अब ध्यान रखो अब जो तीसरा इमेज आपका ये दूसरा, ये पहला दूसरा, अब तीसरे इमेज पे ध्यान दो। अब तीसरा इमेज क्या कह रहा है आपका, तीसरा इमेज ये आपका कह रहा है कि आपको एकदम सेंटर में शूट करना है, तो सेंटर में आप शूट किए, ठीक। अब ध्यान रखो जब सेंटर में आप शूट किए ये वैलिड हो गया, एकदम एक्यूरेट आप जगह से शूट किए हो, ठीक। अब जो रिलायबल है,
रिलायबल कैसे? क्योंकि एक ही जगह आप क्या किए हो, शूट किए हो। तो बार बार जब आप तीर धनुष शूट कर रहे हो, चला रहे हो, और एक ही जगह जाके शूट हो रहा है या लग रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, सेम रिजल्ट दे रहा है, तो उसी को रिलायबल कहते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा इमेज आपका है वो वैलिड और रिलायबल दोनों को बताता है। ठीक, अब आते हैं अपने रिलायबल वाले टॉपिक पे। रिलायबल के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं रिलायबल के टाइप पे। रिलायबल दो प्रकार के होते हैं। विश्वसनीयता के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। विश्वसनीयता के प्रकार के प्रकार या इसी को क्या कहते हैं, टाइप ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ काइंड, टाइप ऑफ रिलायबिलिटी लिखते हैं, टाइप ऑफ रिलायबिलिटी। ये ध्यान रखते हैं। अब ध्यान रखो यहाँ पे ये कितने प्रकार के होते हैं, रिलायबिलिटी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जो पहला आपका टाइप है रिलायबिलिटी का, और जो दूसरा टाइप है, जो पहला टाइप आपका क्या है, स्टेबिलिटी या स्थिरता इसको कहते हैं, स्टेबिलिटी या इसी को क्या कहते हैं, स्थिरता। अब ध्यान रखो जो दूसरा आपका टाइप है कंसिस्टेंसी या निरंतरता, कंसिस्टेंसी या इसी को क्या कहते हैं, निरंतरता, निरंतरता, निरंतर, कंसिस्टेंस, ये नहीं बोलते हैं आप लोग कंसिस्टेंसी होकर पढ़िए या निरंतर होकर पढ़िए डेली डेली। ये स्टेबिलिटी को क्या कहते हैं, स्थिरता। ठीक, अब स्टेबिलिटी कितने टाइप की होती है? तो दो प्रकार की होती हैं स्टेबिलिटी। तो ध्यान रखो स्टेबिलिटी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। अब यहाँ पे इसको दो भाग में डिवाइड कर दिए। जो पहला आपका टाइप है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, इसी को क्या कहते हैं, टेस्ट रीटेस्ट विश्वसनीयता। हिंदी में भी सेम वही कहेंगे, परीक्षा पुनर्परीक्षा विश्वसनीयता इसी को कहेंगे हिंदी में। तो दूसरा जो आपका क्या है, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। क्या होता है दूसरा जो आपका है, पैरेलल 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 क्या है, फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, फॉर्म रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, अब ध्यान रखो इसी को क्या कहते हैं। अब जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं जो तीन प्रकार के होते हैं। अब ध्यान रखो पहला इसका जो टाइप है इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। जो दूसरा आपका टाइप है इंटर रेटर रिलायबिलिटी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। जो तीसरा आपका टाइप है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी। अब ध्यान रखो अब हम इसके एक एक टाइप को समझते हैं। तो स्टेबिलिटी क्या होता है, स्थिरता होता है, कंसिस्टेंसी निरंतरता। तो हम सबसे पहले स्टेबिलिटी को समझते हैं। स्टेबिलिटी में जो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी उसको समझते हैं। तो ध्यान रखो यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट। ध्यान रखना आप टाइप कभी भी नहीं पूछता, यहाँ पे पूछता क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन डायरेक्ट पूछता है, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी या इसी को क्या कहते हैं, टेस्ट रिटेस्ट विश्वसनीयता कहते हैं।
हिंदी में क्या कहते हैं? टेस्ट, रीटेस्ट, विश्वसनीयता। अब ध्यान रखो आप, इसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक ही टेस्ट को एक ही व्यक्ति या समूह पर दो बार करने के बाद क्या होता है, एक ही सेम रिजल्ट आता है। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है? सेम रिजल्ट आना, ठीक ना। तो ये ध्यान रखो, टेस्ट कर रहे हो फिर रीटेस्ट कर रहे हो उसी पर्सन का, सेम टेस्ट क्या होता है, सेम टीम बट डिफरेंट टाइम पे आप कर रहे हो और रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि रिलायबल में क्या होता है, सेम रिजल्ट होना चाहिए, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा ना। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, तो जब सेम रिजल्ट आता है उसी को क्या कहते हैं, टेस्ट, रिटेस्ट, रिलायबिलिटी कहते हैं। तो पहला, जब इसका परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले, जब हम एक ही टेस्ट को एक ही टेस्ट मतलब सेम टेस्ट है, एक ही टेस्ट को यहाँ पे लिख दें, सेम नहीं, यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे इंग्लिश में, एक ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति या समूह पर क्या करते हैं, दो बार करते हैं, समूह पर दो बार कराते हैं टेस्ट, ठीक ना। एक ही व्यक्ति या समूह पर क्या करते हैं, दो बार टेस्ट कराते हैं, एक ही टेस्ट को क्या कर रहे हैं, दो बार। जब हम एक ही टेस्ट को एक ही व्यक्ति या समूह पे कुछ समय बाद कुछ समय अंतराल मतलब गैप पर क्या करते हैं, टेस्ट कराते हैं और दोनों बार क्या होता है, और दोनों बार या हर बार, दोनों बार क्या होता है, लगभग एक जैसे रिजल्ट या परिणाम मिलते हैं, एक जैसे रिजल्ट या परिणाम मिलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी कहते हैं, अब ध्यान रखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। पहले इसी को और आसान समझ लेते हैं, और आसान लैंग्वेज में एक और परिभाषा लिखते हैं। ये पहला हो गया आपका। अब दूसरा लिखते हैं यहाँ पे। अब आज अगर आप क्या कर रहे हो, एक टेस्ट आज दे रहे हो और वही टेस्ट क्या करो कुछ दिन बाद दे रहे हो और रिजल्ट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, टेस्ट, रीटेस्ट क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं। अगर एक टेस्ट आज और सेम वही टेस्ट कुछ दिन बाद देने पर क्या हो रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है, समान स्कोर आता है, या स्कोर या रिजल्ट। स्कोर को क्या कहते हैं, परिणाम आप समझ लो, क्योंकि वही टेस्ट बार बार दे रहा हो तो समान स्कोर आ रहा है, तो वो रिजल्ट ही आपका है। वो समान स्कोर आए तो उसे टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी कहते हैं। टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी कहते हैं, बिलिटी कहते हैं। अब ध्यान रखो, अब एक चीज़ और लिख लेते हैं, एक परिभाषा, ताकि एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए कि टेस्ट, रीटेस्ट नाम से स्पष्ट है। वही टेस्ट को क्या करो, दोबारा रीटेस्ट कर रहे हो। जैसे आप क्या करो, पीवाईक्यू को रिवीजन बार बार करते हो, जब आप पीवाईक्यू को बार बार रिवीजन करो तो वो क्या है, टेस्ट, रीटेस्ट है। रिलायबल अभी तो आप अब समान स्कोर आप अच्छा कर रहे हो, मान लो बार बार सेम आपका स्कोर अच्छा आ रहा है,
तो क्या करो, रिलायबल लग जाएगा। लेकिन आप टेस्ट रिटेस्ट डेली दे रहे हो, क्योंकि आप ही स्टूडेंट हो और टेस्ट भी सेम है, ठीक। टाइम क्या है, डिफरेंट है। आज दी आप PYQ रिवीजन की, फिर सेम PYQ कल भी रिवीजन कर रहे हो और आप अच्छा कर रहे हो, तो वो रिलायबल हो गया। लेकिन अगर रिलायबल नहीं है, लेकिन टेस्ट रिटेस्ट तो होगा ना, रिलायबल के क्या होगा, इसको सेम आना चाहिए। तो आप जब मूल्यांकन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिलायबल है कि नहीं है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे लिखते हैं एक और, जब कोई टेस्ट बार बार करने पर लगभग वही परिणाम देता है, लगभग वही परिणाम देता है, तो उसे टेस्ट रीटेस्ट कहते हैं। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे परिणाम जुड़ गया तो रिलायबल हो गया, ठीक ना, रिलायबिलिटी कहते हैं, ठीक ना। अब इसे एक छोटा सा एकदम छोटे रूप में इसको समझते हैं। सेम टेस्ट, ठीक, सेम पीपल या सेम पर्सन, या इसी को क्या कहेंगे, सेम टीम, ठीक। अब ध्यान रखो, डिफरेंट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, टाइम हो जा रहा है, डिफरेंट टाइम, और क्या हो रहा है, रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, इससे सेम आ रहा है, सेम रिजल्ट। अब इसी को क्या कहते हैं, इसी को टेस्ट रीटेस्ट कहते हैं, इसी को टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं, बिलिटी कहते हैं। ये क्या होगा, आपका शॉर्ट फॉर्म होगा, सेम टेस्ट सेम पीपल डिफरेंट टाइम, लेकिन रिजल्ट सेम आता है, उसी को क्या कहते हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। इसका जो दूसरा टाइप है आपका, उसको समझते हैं, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। दूसरा जो आपका टाइप है, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, बिलिटी कहते हैं, मतलब पैरेलल फॉर्म विश्वसनीयता। इसको हिंदी में भी पैरेलल फॉर्म समानांतर कहते हैं इसको, जैसे कहते हैं ना, जब एक एरो, यहाँ पे समझाते हैं आपको, ये आपका एक एरो हो गया, ये आपका दूसरा एरो हो गया, ये क्या चल रहा है, एक दूसरे के समानांतर चल रहा है, उसी को क्या कहते हैं, पैरेलल समानांतर विश्वसनीयता। यहाँ पे समानांतर विश्वसनीयता लिख देते हैं, समानांतर विश्वसनीयता। अब समझो इसमें क्या होता है, समान अंतर हो, विश्वसनीय रिजल्ट सेम हो, लेकिन अंतर क्या हो, समान हो, ठीक ना। तो अब इसको समझते हैं, पहले यहाँ पे लिखते हैं परिभाषा। ये आपका परिभाषा, इसमें क्या होगा, जब एक ही चीज को मापने के लिए, जब एक ही चीज को मापने के लिए क्या होता है, दो अलग अलग लेकिन समान टेस्ट बनाया जाए, दो अलग अलग लेकिन समान टेस्ट बनाया जाए, ये आपका क्या हो गया, पैरेलल फॉर्म हो गया। लेकिन रिलायबिलिटी उसमें क्या करना है, अब रिजल्ट उसको जोड़ना है, बनाए जाते हैं, और दोनों के
दोनों टेस्ट के लगभग एक जैसे रिजल्ट आते हैं, एक जैसे रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट नहीं परिणाम, परिणाम यहाँ पे रिजल्ट आते हैं, तो उसे पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहते हैं। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहते हैं, बिलिटी कहते हैं। अब ध्यान से समझना इसको क्या होता है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। अब ध्यान दो इसमें क्या होता क्या है कि मान लो कोई एक टीचर है ना, और छात्रों को क्या किया, वो गणित के सवाल के लिए 2 प्रश्न पत्र बनाए, और जिसका लेवल सेम है, कठिनाई जो का स्तर है, जो प्रश्नों का स्तर है, वो दोनों में सेम है, दोनों पेपर में। टेस्ट ए बनाया, टेस्ट बी बनाए, ठीक ना। अब टीचर जो टेस्ट ए और टेस्ट बी बनाए और दोनों स्टूडेंट को क्या किए, दे दिए, ठीक। अब उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो लगभग एक रिजल्ट मतलब एक जैसा आ रहा है, मतलब जो बच्चे स्कोर पाए हैं, जो उनका मूल्यांकन हुआ कॉपी का या इवेल्युएट किया गया उस कॉपी का, तो क्या हुआ कि वो उनका रिजल्ट जो आ रहा है लगभग 9 नंबर या 8.5 नंबर पा रहा है, ठीक ना। 8.5 नंबर और 9 नंबर पा रहा है, ठीक। तो उसी को क्या कहते हैं, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहते हैं। समझो आप यहाँ पे एक बार और, जो दूसरा एग्जाम परिभाषा लिख रहे हैं, अगर दो अलग अलग टेस्ट पेपर एक ही टॉपिक पर है, ठीक, और दोनों के परिणाम एक जैसे आते हैं, और दोनों के परिणाम एक जैसे आते हैं, तो उसे पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहते हैं। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहते हैं, फॉर्म रिलायबिलिटी कहते हैं, बिलिटी कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझो, जो उदाहरण आपका है, अब ये टीचर है, कोई टीचर या शिक्षक, ठीक ना। अब ये क्या किया, मैथ के क्वेश्चन पेपर सेट किए, मैथ नहीं यूजीसी नेट कर दो यहाँ पे, यूजीसी नेट के रिवीजन के लिए क्या किया, आपका क्लास टेस्ट ले रहे हैं, क्लास टेस्ट, ठीक। अब जो कठिनाई का लेवल है सेम है, ठीक ना, तो दो पेपर सेट किए 2 बच्चों के लिए, ठीक ना। आप कितना भी स्टूडेंट ले लो, लेकिन यहाँ पे टेस्ट 1 टेस्ट ए बनाया गया, यहाँ पे टेस्ट बी बनाया गया। अब इनका जो कॉपी जांच किया गया, इनका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन जब टेस्ट ए टेस्ट बी वाले पर्सन का किया गया, ठीक ना, तो इनका नंबर आ गया 9 नंबर ही पाए, कितने में से, 10 में से, ठीक। और यहाँ पे ध्यान रखो, इनका क्या 8.5 नंबर आ गया, कितने में से, 10 में से। अब जो कठिनाई का पेपर का लेवल था सेम था दोनों में, तो क्या होगा, ये पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहते हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका देखो, जो शॉर्ट फॉर्म इसका है, सेम टाइम, एक ही टाइम पे दिया गया दोनों बच्चों को, एक क्लास में दोनों बच्चों को क्या किया, एक ही टाइम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम टाइम, डिफरेंट क्या हुआ, टेस्ट हुआ, डिफरेंट टेस्ट। देखो इनको अलग टेस्ट दिया गया, टेस्ट 1 टेस्ट बी, ठीक ना, टेस्ट ए टेस्ट बी, तो डिफरेंट टेस्ट। यही एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि क्या होता है पैरेलल फॉर्म। पैरेलल मतलब दोनों में अंतर हो, एक ही साथ चलें, एक ही साथ मतलब सेम टाइम, लेकिन अलग अलग चल रहा है, तो डिफरेंट पर्सन भी होगा, डिफरेंट क्या होगा, टेस्ट भी होगा, डिफरेंट टेस्ट, ठीक। और क्या गया, डिफरेंट टेस्ट हो गया, डिफरेंट पर्सन भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं वो अलग अलग हैं, यहाँ पे बच्चा अलग है,
यहाँ पे बच्चा अलग है, तो डिफरेंट पर्सन, ठीक ना। अभी इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, लगभग लगभग सेम आ रहा है, सेम रिजल्ट आएगा, तभी ना रिलायबिलिटी बनेगी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है सेम रिजल्ट होना, रिजल्ट सेम रिजल्ट। इसी को क्या कहते हैं, इसी को आप क्या कहेंगे, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, पैरेलल पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, कंसिस्टेंसी के टाइप जो है, तो उसका जो टाइप है उसको समझते हैं। अब जो आप यहाँ पे लिखते हैं पहला टाइप, इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, ठीक ना। इंटर को क्या कहते हैं, और या इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी बिलिटी। अब ध्यान रखो, इसी को क्या कहते हैं, आंतरिक संगति विश्वसनीयता, आंतरिक संगति विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, ठीक ना। इतना आपको समझ आ गया। अब इसके परिभाषा को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको समझते हैं कि इंटर या इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं इसको। जब एक ही टेस्ट के सभी सवाल, मान लो एक ही टेस्ट के जो सभी सवाल हैं उसमें, ठीक ना, सभी सवाल एक ही विषय या गुण को मापते हैं, एक ही विषय, एक ही टॉपिक, एक ही विषय या गुण को मापते हैं, या गुण को मापते हैं, और उनके बीच तालमेल अच्छा होता है, और उनके बीच तालमेल या रिजल्ट अच्छा होता है, तालमेल या परिणाम अच्छे सही होते हैं, परिणाम एक जैसे होते हैं, तो उसे इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कहते हैं, इंटरनल या इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। अब समझो फिर एक बार इसको, जो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी होती है उसको एक बार और समझते हैं। अगर किसी टेस्ट के सारे सवाल, अगर किसी टेस्ट के, मान लो कोई टेस्ट होता है उसमें प्रश्न होते हैं ना, क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन जैसे किसी एक टॉपिक से रिलेट करते हैं, तो क्या होगा, इंटरनल और संगति कंसिस्टेंसी, अगर उसके आप आंसर जो दे रहे हो सेम दे रहे हो, लगभग सेम सारा, तो वो क्या होगा, वो रिलायबल हो गया, ठीक ना। तो ये चीज़ समझना, अगर किसी टेस्ट के सारे सवाल एक जैसे चीज़ों को माप रहे हैं, सारे सवाल एक जैसी चीज़ों को मापते हैं, एक जैसी चीज़ों को माप रहे हैं, और उनके जवाबों में आपसी संगति हो, आपसी संगति कहने का सेंस कंसिस्टेंसी हो, आपसी संगति या कंसिस्टेंसी हो, तो उसे
इंटर इंटरनल 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 कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कहते हैं, कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं आपको। जैसे मान लो कोई एक छात्र है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस को या आत्मविश्वास को मापने के लिए एक टेस्ट बनाया गया और उसमें 5 सवाल दे दिए गए। अब पांचों सवाल समझो क्या है। मैं खुद पर भरोसा कर रखता हूँ, ठीक। मैं नए काम करने से नहीं डरता, दूसरा क्वेश्चन आपका। तीसरा क्वेश्चन आपका, मैं खुलकर अपनी बात कहता हूँ, ठीक। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है, ठीक ना। और जो पांचवा क्वेश्चन है, मैं मुश्किल समय में भी शांत रहता हूँ, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्वेश्चन है, या आत्मसम्मान या आत्मविश्वास क्या है वो क्या आत्मविश्वास का क्या क्वेश्चन है। अब इसके आप आंसर दे रहे हो एग्री डिसएग्री में, 5 ऑप्शन होता है ना, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल और स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक ना। तो आप उसमें से सभी का जो एग्री होता है वो सभी आप क्वेश्चन का जो आंसर है आप एग्री कर दिए, तो क्या होगा, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी होता है, ठीक ना। तो उसी को क्या कहते हैं, जब एक ही टॉपिक, आपका टॉपिक क्या था, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ रिस्पेक्ट, एक टॉपिक हो गया। अब इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो एक जैसे आपके टॉपिक को मापेंगे, ठीक ना। अब उसके आंसर भी सेम देंगे तो रिलायबल हो गया, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कहते हैं, ठीक ना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट जो टाइप है, जो दूसरा आपका टाइप है, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, ठीक ना। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, सेम वही चीज़ कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, पहले इंटरनल को किससे मेजर किया जाता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को कैसे मापते हैं, ये चीज़ ध्यान रखो। इसको मापते कैसे हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी टी को कैसे मापते हैं, कैसे मापते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक बार बना था, क्रोनबाक अल्फा के नाम से इसका एक प्रयोग होता है। इसको क्रोनबाक अल्फा जो एक है वो मेजरमेंट है, उससे मेजर किया जाता है। अब ध्यान रखो, इसकी वैल्यू अगर जो वैल्यू होती है, ध्यान रखो 0.7 से 7 हो या उससे ऊपर हो या उससे ऊपर हो तो क्या होती है, यह अच्छी रिलायबिलिटी अच्छी विश्वसनीयता मानी जाती है, ठीक ना। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को कैसे मापते हैं, तो क्रोनबाक अल्फा के नाम से मेजरमेंट के नाम से मापा जाता है, ठीक ना। और जिसकी वैल्यू कितना हो, 0.7 हो या 0.7 से अधिक हो, 0.8 0.9, ठीक ना। तो ऐसे अगर उससे अधिक है तो वो अच्छी रिलायबिलिटी मानी जाती है, तो अच्छी रिलायबिलिटी मानी जाती है, बिलिटी मानी जाती है अब आते हैं अपने दूसरे टाइप पे। जो दूसरा आपका टाइप है क्या, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। ध्यान रखो, इंटर रेटर रिलायबिलिटी, ठीक ना। इसी को इंटर रेटर विश्वसनीयता कहते हैं। तो ध्यान रखो, इसमें क्या होता है, जो इंटर रेटर रिलायबिलिटी होता है, इंटर रेटर रिलायबिलिटी को क्या कहते हैं, इंटर रेटर विश्वसनीयता हिंदी में, ठीक ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा बस आपको थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए, इतना भी नहीं कि इतना आप एकदम हिंदी पे ही सिर्फ डिपेंड रहो, ठीक ना। थोड़ा इंग्लिश है आप यहीं से कर ले जाओगे, इतना ज़्यादा इंग्लिश इसमें नहीं पढ़ना है। तो आप प्लीज़ पहले पेपर से डरो मत, आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर हो जाएगा इस पेपर को पढ़ने के बाद कि जैसे लगेगा आपका पेपर जो सेकंड पेपर सब्जेक्ट उससे अच्छा आपको पेपर 1 लगने लगेगा, ठीक ना। तो इंटर रेटर रिलायबिलिटी को इंग्लिश में थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अब हिंदी का अर्थ चेंज कर दिया तो इंग्लिश का अर्थ तो सेम ही रहेगा, आप इंग्लिश पढ़े हो। तो इंटर रेटर रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट आप हिंदी में समझो, हिंदी में आप समझ लोगे तो ऑप्शन आपको क्या करेगा, कितना भी घुमा दे आप लगा ले जाओगे, ठीक ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा
तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक ना। तो हम इसको समझते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या होता है। अब इसका क्या होता है, जब दो या अधिक व्यक्ति क्या कहते हैं, किसी चीज़ को अलग अलग देखते हैं। मान लो एक जज बैठा है, ठीक ना, दो जज बैठे हैं सामने, आप डांस कर रहे हो, ठीक। अब उस डांस को एक जज क्या कर रहा है, अपने हिसाब से नंबर दिया, दूसरा जज भी क्या दिया, अपने हिसाब से नंबर दिया उस डांसर को, ठीक ना। तो होता क्या है कि अगर दोनों जज का लगभग लगभग सेम स्कोर रहता है, दोनों जज जो डांसर को नंबर दिए हैं, आप डांस प्लस इंडिया देखोगे या फिर जो सिंगिंग होता है टीवी में वो आप देखोगे, तो उसमें 4 जज बैठे होते हैं, उसको नंबर दिया जाता है 8 नंबर, 5 स्टार, 3 स्टार। तो क्या होता है, एक ही चीज़ को देखने का कई लोग जब देखते हैं और उसको जो नंबर आप देते हैं सेम होना चाहिए, लेवल सेम होना चाहिए, तो वो क्या होगा, रिलायबल, क्योंकि यहाँ पे रिलायबल टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। न कि कोई 1 नंबर दे, कोई 3 नंबर दे, कोई 5 नंबर दे, ये रिलायबल नहीं होता। कोई 2.5 नंबर दे, कोई 3 नंबर, या कोई क्या करे 3 नंबर एक दे, 2.5 नंबर, अब या 1 नंबर दे दे, तो क्या होगा, रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि आसपास लगभग रिलायबल है, ठीक है, अच्छा है। तो क्या होता है, इंटर रेटर रिलायबिलिटी, ठीक ना। तो यहाँ पे समझते हैं, जब दो या अधिक व्यक्ति जब दो या अधिक व्यक्ति दो या अधिक व्यक्ति अधिक व्यक्ति किसी चीज़ को अलग अलग देखते हैं, किसी चीज़ को अलग अलग देखते हैं या जांचते हैं, किसी चीज़ को अलग अलग देखते अलग 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 देखते हैं या उसको जांचते हैं या उसको जांचते हैं, उस चीज़ को उसको जांचते हैं, और अगर उनके निर्णय एक जैसे या बहुत मिलते जुलते हों, और उनके निर्णय और अगर उनके निर्णय अगर उनके निर्णय निर्णय क्या हो, निर्णय मतलब रेटिंग, ठीक ना। आप समझो इस चीज़ को, अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे एक बार समझाएंगे फिर से आपको। एक जैसे या बहुत मिलते जुलते हैं, एक जैसे या बहुत मिलते जुलते हों, बहुत मिलते जुलते हों, मिलते जुलते हों, मिलते जुलते मतलब सेम रिजल्ट, तो उसे इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं, बिल्टी कहते हैं, ठीक ना। अब ध्यान रखो, यहाँ पे इंटर रेटर रिलायबिलिटी में क्या होता है कि जो मूल्यांकनकर्ता के बीच क्या हो, सहमति हो कि हम इसको इतना स्कोर दे रहे हैं, हम इसको इतना स्कोर दे रहे हैं, लगभग रिजल्ट आपका सेम आ गया, तो क्या होगा, इंटर रेटर रिलायबिलिटी होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे एक और चीज़, थोड़ा सा छोटा परिभाषा लिख लेते हैं। क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखो, अगर दो लोग एक ही चीज़ को देख कर अगर अगर दो लोग एक ही चीज़ को एक ही चीज़ को एक ही चीज़ को देखकर एक ही चीज़ को देखकर लगभग एक जैसा निर्णय ले तो उनकी रेटिंग में जो निर्णय लेते हैं, तो क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं, इंटर रेटर रिलायबिलिटी होता है। तो उसे इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं, बिलिटी कहते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो आप। अब ध्यान रखो, जो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, मान लो एक कोई छात्र है, ठीक। अब इसने क्या किया, एक निबंध लिखा, ठीक ना। अब इस निबंध को जांचने के लिए टीचर ए ये टीचर बी, इनका क्या कर रहे हैं, इस निबंध का मूल्यांकन कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, टीचर ए ने
इन पहले टीचर ए जो होता है छात्र को क्या करता है, 9 नंबर देता है, 9 नंबर दिए, ठीक ना, आउट ऑफ 10। ठीक, अब जो टीचर बी है उस निबंध का जब जांच किए तो उन्होंने क्या दिए, 8.5 या 9 नंबर ही मान लो। अगर इन दोनों के बीच है क्या होता है, मतलब स्कोर सेम आते हैं और दोनों टीचर अलग अलग हैं, ठीक ना, टीचर ए टीचर बी, तो जब दो अलग अलग पर्सन सेम रिजल्ट देते हैं किसी एक छात्र का, तो उसको क्या कहते हैं, इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझना, इंटर रेटर क्या होता है, डिफरेंट पीपल सेम टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट पीपल या पर्सन और सेम रिजल्ट। यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे डिफरेंट पीपल या पर्सन। अब दूसरा जो पॉइंट है इसका क्या होता है, सेम टेस्ट होता है। मान लो एक ही टेस्ट है ना, निबंध है, सेम टेस्ट है, और क्या हो रहा है, रिजल्ट भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम रिजल्ट है, ठीक ना। इसी को क्या कहते हैं, इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं, इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं, बिलिटी कहते हैं। अब ध्यान रखो होता क्या है, अब इसमें एक जो ऊपर पढ़ा है यहाँ पे इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, इसमें एक जो समझाने वाला लास्ट लाइन था आपका वो ड्रॉप हो गया, तो ध्यान से समझ लो इस चीज़ को। यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, ठीक, जो यहाँ पे क्या था, इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, इसमें थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म लिख लो इसका, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका, डिफरेंट क्वेश्चन, सेम टॉपिक था तो उसमें डिफरेंट क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक, लेकिन क्या हो रहा है, सेम कंस्ट्रक्ट, सेम कंस्ट्रक्ट, तो इसको क्या कहते हैं, इंटर या इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कहते हैं, इंटरनल या इसी को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कहते हैं, बिलिटी कहते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे टाइप पे, जो तीसरा टाइप है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जो आपका तीसरा टाइप है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है, हाफ मतलब अब एक ही टेस्ट को क्या करो, दो भागों में तोड़ दो, मतलब ठीक ना, जैसे 10 क्वेश्चन उसको दो भाग में तोड़ दो, ठीक, तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ठीक ना। अब आपको यहां से परिभाषा के तौर पे समझाते हैं। जब किसी टेस्ट को जब किसी टेस्ट को क्या करो, दो बराबर हिस्सों में बांट दो, दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, हाफ, और यहाँ पे स्प्लिट, तो दो बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में क्या करो, उस 10 क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन एक पर्सन को, 5 क्वेश्चन दूसरे पर्सन को, ठीक ना, उसी को कहते हैं, दो हिस्सों में बांटा जाता है। और अगर दोनों हिस्सों के स्कोर एक जैसे होते हैं, दोनों हिस्सों के स्कोर एक जैसे होते हैं, तो उसे स्प्लिट हाफ
हाफ रिलायबिलिटी कहते हैं। बिलिटी कहते हैं। ठीक, आपको इतना समझ आ गया। अगर एक टेस्ट को दो भाग में बांट के अब दोनों हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन कहते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, स्प्लिट हाफ विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो आप। उदाहरण मान लीजिए किसी छात्र ने 20 सवालों का टेस्ट दिया है। मान लो यहाँ पे किसी छात्र ने क्या होता है, 20 सवालों का टेस्ट दिया है। 20 सवालों का एक टेस्ट दिया। ठीक, अब ध्यान रखो, अब उस टेस्ट को दो भाग में बांटते हैं। अब उस टेस्ट को दो भागों में बांट दिए, दो भागों में बांटते हैं। अब 20 सवाल का जो है आपका टेस्ट भाग 1 पार्ट 2, ठीक ना, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए और ये पार्ट बी। अब दोनों पार्ट में कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन। पार्ट बी में भी क्या है, 10 क्वेश्चन, ठीक ना, क्योंकि 20 क्वेश्चन है और दोनों को क्या किए, ये 10-10 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिए। ये 1 से लेके 10 क्वेश्चन है, ये 11 से लेके 20 क्वेश्चन है। ठीक, अब ध्यान रखो क्या होता है। अब जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, जो पार्ट ए में जो 10 क्वेश्चन है उसमें से 8 सही किए हैं, 8 करेक्ट, ठीक ना। अब दूसरा जो पार्ट है उसमें से क्या हुआ है, इसमें स्टूडेंट क्या किया, 9 करेक्ट किया है। ठीक, इसी को दोनों हिस्सों के स्कोर लगभग क्या है, आसपास है ना। ये 8 नंबर पाया यहाँ पे 9 क्वेश्चन या 9 नंबर पाया, तो वो क्या है, लगभग स्कोर क्या है, आसपास है। रिलायबल में क्या होता है, कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्ट अगर होता तो वैलिड भी हो जाता। तो ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब तो बहुत अच्छी रिलायबिलिटी हो जाएगी। लेकिन आसपास भी आ रहा तो रिलायबल हो। तो 8 नंबर यहाँ पे पाए, 9 नंबर यहाँ पे पाए, इसी को क्या कहते हैं, स्प्लिट हाफ है। जब एक ही टेस्ट को दो हिस्सों में तोड़ के अब उसका जांच किया जा रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहते हैं। ठीक ना, तो आपका ये जो रिलायबिलिटी का टॉपिक था वो खत्म होता है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में अपना कमेंट जरूर करिए कि क्लास कैसा लगा और क्या करना चाहिए। ठीक ना, तो धन्यवाद।